हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आज की कहानी होने वाली है वो एक गरीब किसान और एक खतरनाक जिन की कहानी है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई कहानी। कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, रात का समय था। गाँव के किनारे एक टूटी-फूटी झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू दोस्तों बहुत ही मेहनती था, लेकिन दोस्तों उसकी किस्मत हमेशा ही खराब रहती थी। खेत सूख चुके थे, उसका बैल मर चुका था और घर में खाने तक को पैसे नहीं थे दोस्तों, ना एक अन्न का दाना। एक रात आंधी और बारिश के बीच रामू अपने खेत की तरफ गया। उसे लगा शायद बारिश से फसल बच जाए। तभी उसे खेत के बीचों बीच एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर निशान बने थे, कुछ अजीबोगरीब, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, कुछ अजीबोगरीब तरीके से। रामू ने डरते हुए संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, रामू धड़ाक से दूर जाके गिरा दोस्तों। काले धुएं की एक डरावनी लपट आसमान में इतनी ऊपर उठी। उस धुएं से लाल आंखों वाला एक विशाल जिन निकला, जिसकी आवाज गूंजी, मुझे आजाद करने वाले, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन आखिरी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। रामू डर गया, लेकिन गरीबी ने उसका डर दबा दिया। पहली इच्छा, मेरा घर सोने से भर जाए। ठीक है, जिन मान गया। अगली सुबह उसकी झोपड़ी में सच में सोने चांदी ऐसे भरे हुए थे, जैसा भाई साहब पता नहीं कहाँ से इतना ढेर सारा सोना उसके घर में आया। दूसरी इच्छा, मेरा खेत हमेशा हरे भरे रहे। ठीक है। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल रामू की होने लगी। लेकिन अब हर रात रामू को अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। कभी कोई उसकी खिड़की से आवाज देता, कभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता, कभी कोई उसके छत पे खरोचता। और हर रात ठीक 3 बजे वही जिन उसकी खिड़की के बाहर आके दिखाई देता उसे। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती रहती। तीसरी रात जिन बोला, अब आखिरी इच्छा मांगो, फिर तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रामू डर गया, उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए कोई तीसरी इच्छा। लेकिन जिन जोर से हंसा, सौदा पूरा हो चुका है। उस रात पूरा गांव रामू की चीखों से कांप उठा। सुबह जब लोग झोपड़ी में पहुंचे, वहां सारा सोना चांदी सब गायब हो चुका था दोस्तों। खेत फिर से सूख गए थे और दीवार पर खून से लिखा था, हर लालच की कीमत होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात दोस्तों, रामू कहीं नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस गांव में रात के 3 बजे खेतों के बीच काला साया घूमता है, और जो भी उस पुराने संदूक को छूता है वो कभी वापस नहीं आता दोस्तों। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी जरी सी भी अच्छी लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।